Hello, my dear students. This is KK Pandey. You're welcome to your own YouTube channel, English Engine. आज हम पढ़ने जा रहे हैं The Book That Saved the Earth, चैप्टर नंबर 1. आज हम सीन सेकंड पढ़ेंगे. ये जो चैप्टर है ये RBSC और CBSC दोनों ही बोर्ड्स में दिया हुआ है दोस्तों. और RBSC में ये चैप्टर 1 है, गोल्डन रेस बुक से, और CBSC में द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नामक एक बुक है, उसमें से ये चैप्टर नंबर 10 है. तो चलिए चलते हैं सीन सेकंड पर. जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो प्लीज वो इसके पहले का वीडियो देखें. इसमें आपको सीन फर्स्ट का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन वहां पर देखने को मिलेगा, वहां से आप आसानी से समझ सकते हैं. लेट्स बिगिन सीन नंबर सेकंड, यानी दृश्य सेकंड. रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए. व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ. पृथ्वी पर जो किताबें पाई गई उनसे थिंक टैंक ने क्या अनुमान लगाया. ये क्वेश्चन है. जब हम इस सीन सेकंड को पढ़ेंगे तो इसमें हमें इस चीज का मालूम चलेगा कि थिंक टैंक ने पृथ्वी पर पाई गई किताबों को देखकर क्या अनुमान लगाया, क्या अंदाजा लगाया उसने. टाइम है अ फ्यू सेकंड लेटर, कुछ सेकंड्स बाद का, यानी सीन फर्स्ट के कुछ ही सेकंड बाद का ये सीन सेकंड है का टाइम है. प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र, एंड द सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी. और सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी ये प्लेस है, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय. सेंटर विले इसका नाम है. एट राइज, पर्दा उठने पर. कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, कैप्टन ओमेगा लाइब्रेरी के बीच में खड़ी है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स इन अ कंफ्यूज्ड फैशन. और भ्रम में पढ़कर कार्ड कैटलॉग के दराज को, ड्रॉर्स को, यानी सूची पत्र की दराज को खोलती हैं, बंद करती हैं. लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, लेफ्टिनेंट आयोटा जो है वो बाएं खड़ी है. काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, किताबों की अलमारी में से किताबों को गिन रही है. सार्जेंट ऊप इज एट राइट, सार्जेंट ऊप दाईं तरफ है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, एक किताब को खोल रहा और बंद कर रहा है. टर्निंग इट अपसाइड डाउन, इसे उलट पुलट रहा है. शेकिंग इट, इसे हिला रहा है, झकझोर रहा है. एंड देन रिफ्टिंग द पेजेस, और तब पन्नों को जल्दी जल्दी पलटता है बिना पढ़े हुए. एंड शेकिंग हिज हेड, और अपना सिर झकझोरता है, हिलाता है, यानी कुछ नहीं समझ आता ऐसा वो शो करता है. नूडल, एडजस्टिंग नॉब्स. नॉब्स मीन्स होता है घुंडियां. किसी स्विच बोर्ड पे जो ऊपर नीचे करने वाली घुंडियां होती हैं उसे कहते हैं. तो उन नॉब्स को समायोजित यानी एडजस्ट करते हुए नूडल कह रहा है, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, मुझे चालक दल का नजदीक से दृश्य दिखाई दे रहा है श्रीमान. थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल्स, तभी थिंक टैंक एक बड़ा सा चश्मा गॉगल्स पहनता है. एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और देखने के लिए स्टेज की तरफ मुड़ता है. दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, और फिर क्या कहता है, लगता है वो किसी पृथ्वी नुमा संरचना में प्रवेश कर चुके हैं. थिंक टैंक, एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, बहुत अच्छा, अब उनसे आवाज का संपर्क स्थापित करो. नूडल, स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन में बोलते हुए. मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र बात कर रहा है अनुसंधान दल के, अनुसंधान दल से, अनुसंधान दल 1 से. मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू प्रोब 1, वापस बोलता है मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र बात कर रहा है क्रू ऑफ प्रोब 1, अनुसंधान दल के कर्मियों से. कम इन, आओ कैप्टन ओमेगा, एंड गिव अस योर लोकेशन, और हमें अपनी लोकेशन बताओ, अपनी स्थिति बताओ कि तुम कहां पर हो. ओमेगा, स्पीकिंग इनटू अ डिस्क, एक तस्तरी नुमा चीज है जो उसके
विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, जो उसकी गर्दन के चारों ओर एक चेन से बंधी हुई है। और उसमें बोलती है ओमेगा, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। कैप्टन ओमेगा बात करती है मार्स स्पेस कंट्रोल से, मंगल ग्रह के अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र से। लेफ्टिनेंट अयोटा, सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। लेफ्टिनेंट अयोटा, सार्जेंट ऊप और मैं पहुंच चुके हैं पृथ्वी पर विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी दुर्घटना के, यानी बड़े आसानी से, सहजता से। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, और हमने शरण ली है यहाँ पर। इंडिकेट रूम्स, इतना कहकर वे एक कमरे की ओर इशारा करती हैं। दिस स्क्वायर प्लेस, इस वर्गाकार स्थान पर, यानी इस कमरे में। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट अयोटा, और तभी वो लेफ्टिनेंट अयोटा से ही पूछती हैं कि क्या आपको कोई अनुमान है कि हम कहां पर हैं। तो अयोटा कहती हैं, आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन। कैप्टन, मैं भी इसका अनुमान नहीं लगा सकती हूँ। होल्डिंग अप ए बुक, एक किताब को पकड़े हुए हैं। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दो दीज पिक्यूलर आइटम्स, ऐसी विचित्र चीजें करीब मैं 2000 गिन चुकी हूँ। यानी उन किताबों को पिक्यूलर आइटम्स कहते हैं। तो करीब करीब 2000 बुक्स वो उस लाइब्रेरी में गिन चुकी हैं। तो उनको कहती हैं कि इस प्रकार की पिक्यूलर आइटम्स, विचित्र चीजें करीब 2000 में गिन चुकी हूँ। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, मुझे तो ये कोई स्टोरेज बार्न प्रतीत होता है, यानी भंडारण कक्ष या भंडारण स्थान, यानी खाने पीने की वस्तुएं या और भी कोई वस्तु इकट्ठा करके रखने का स्थान, उसको बोलते हैं स्टोरेज बार्न, यानी भंडारण कक्ष, भंडारण गृह, भंडारण स्थान। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ऊप, सार्जेंट ऊप आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो ऊप कह रहे हैं, आई हैवंट अ क्लू, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, मुझे भी कोई संकेत नहीं मिल रहा है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, वैसे तो मैं 7 आकाश गंगाओं में जा चुका हूँ, गैलेक्सीज। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, किंतु मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी है। मे बी दे आर हेड्स, लगता है कि ये टोप है, हेड्स। और वो किताबों क्या समझता है, हेड्स। He opens a book and puts it on his head, और इतना कहकर वह किताब को खोलता है और अपने सिर पर रख लेता है। से मे बी दिस अ हैबरडेसरी, या फिर वह कहता है कि मुझे लगता है कि ये कोई हैबरडेसरी है। हैबरडेसरी मीन्स सिलाई से संबंधित मिलने वाले सारे सामान की जो दुकान होती है, जिसको हम बिसाती की दुकान भी कहते हैं, जहाँ सिलाई से संबंधित, जैसे बटन, सुई, धागा, रिबिन, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो सिलाई से संबंधित होती हैं, वो सारे सामान मिलते हैं, उसको हैबरडेसरी बोलते हैं, यानी बिसाती की दुकान। तो ओमेगा कह रही है, बोविंग लो, झुकते हुए। परहैप्स यानी अभिवादन में झुकते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंग विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, शायद महान शक्तिशाली थिंक टैंक महोदय अब अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे। ऑन द मैटर, इस मामले पर। थिंक टैंक एलिमेंट्री, बहुत सरल है माय डियर ओमेगा, मेरी प्रिय ओमेगा। होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, जो सामान तुम्हारे पास है उनमें से किसी एक को अपने हाथ में पकड़ो ऊपर, ताकि आई मे व्यू इट क्लोजली, मैं इसे नजदीक से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओमेगा एक किताब को अपने हथेली पर रखती हैं। यस यस आई अंडरस्टूड नाउ, यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ हाँ अब मैं समझ गया हूँ। सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, अब चूंकि पृथ्वी पर के प्राणी हमेशा कुछ खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्व्स, इसलिए वह स्थान जहां पर तुम हो, इज अनडाउटेडली, वह निसंदेह, अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, एक कच्चा खाने पीने के सामान का कोई स्थान है, कोई छोटी सी दुकान है। क्रूड मीन्स कच्चा, बिना पका हुआ, बिना तैयार। रिफ्रेशमेंट जलपान यानी खाने पीने की वस्तु, स्टैंड यानी स्थान। तो जहां पर तुम हो ना, वो कुछ खाने पीने की कच्ची वस्तुओं का स्थान है। टू अयोटा एंड ऊप ही सेज वी आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो ओमेगा कह रही हैं अयोटा से और ऊप से
कि वह कह रहे हैं, यानी थिंक टैंक कह रहे हैं कि हम रिफ्रेशमेंट स्टैंड पर हैं, यानी खाने पीने की किसी छोटी सी दुकान पर हैं, स्थान पर हैं। वेल द अर्दलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंथ राइट। देखो अर्दलिंग्स का यानी पृथ्वी पर के लोगों का, प्राणियों का एक अजीब खुराक होती है। सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंथ राइट, अवश्य ही एक अजीब खुराक होती है, यानी अजीब खाने पीने का स्वभाव होता है। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच, और जो वस्तु तुम्हारे हाथ में है उसे सैंडविच कहते हैं। ओमेगा नोडिंग, हाँ में सिर हिलाते हुए, ये सैंडविच। आयोटा भी नोडिंग, ये सैंडविच, एक सैंडविच है ये। हु टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, अपने हाथ से किताब लेते हुए, ए सैंडविच, ये तो ये सैंडविच है। थिंक टैंक सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। तभी थिंक टैंक महोदय क्या कहते हैं कि सैंडविचेस पृथ्वी पर के प्राणियों के खुराक का मेन स्टेपल है, यानी मुख्य भोजन है। लुक एट इट क्लोजली, इसे नजदीक से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, और फिर ओमेगा तिरछी नजर से, स्क्विंट्स में तिरछी नजर से किताब को देखती है। There are two slices of what is called bread. देखो इसकी दो परतें हैं जिसको कहा जाता है ब्रेड, and between them is some sort of filling, और उन दोनों परतों के बीच में किसी न किसी प्रकार की फिलिंग होती है, यानी कुछ भरा हुआ होता है। ओमेगा कह रही है दैट इज करेक्ट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रीमान। तो थिंक टैंक ने कहा टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट, मेरा विचार सही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए आई ऑर्डर यू टू ईट, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इसे खाओ। ओमेगा गल्पिंग, थूक को निगलते हुए, ईट इट, मैं इसे खाऊं। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें महान शक्तिशाली थिंक टैंक पर संदेह है। ओमेगा ओ नो नो, अरे नहीं नहीं श्रीमान, बट पुअर लेफ्टिनेंट अयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, किंतु बेचारी लेफ्टिनेंट अयोटा ने सुबह से अपना ब्रेकफास्ट नहीं लिया है। लेफ्टिनेंट अयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस, तब ओमेगा कहती हैं लेफ्टिनेंट अयोटा मैं आपको आदेश देती हूँ कि आप इन सैंडविच को खाइए। अयोटा डबियसली, संदेह पूर्वक, ईट इट, इसे खाऊं। ओ कैप्टन, अरे कैप्टन, इट इज अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शन टू ईट सैंडविच, बड़े सम्मान की बात होती कि सैंडविच को खाने वाले में प्रथम मंगल ग्रह की निवासी होती, मंगल ग्रही होती। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है। बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, किंतु मैं इतनी अशिष्ट कैसे हो सकती हूँ, एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट, कि मेरे सार्जेंट से पहले मैं ये सैंडविच खा लूं। यानी वो सैंडविच खाना नहीं चाहती, उसने ऐसा कहकर एक बहाना बनाया है। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, और इतना कहकर वे ऊप के हाथ में बुक को दे देती हैं, एंड सेइंग ब्राइटली, और उत्साह पूर्वक कहती हैं सार्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम इस सैंडविच को तुरंत खा जाओ। ऊप मेकिंग फेस, चेहरा बिगाड़ते हुए, हु लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, मैं खाऊं लेफ्टिनेंट। तो अयोटा ओमेगा दोनों एक साथ सल्यूटिंग, अभिवादन करते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, ऊप मंगल ग्रह की शान के लिए, खा जाओ इसको। ऊप यस ऑफ कोर्स, हाँ बेशक, अनहैप्पीली, दुखी पूर्वक, बिना खुशी के, इमीडिएटली तुरंत ही, he opens his mouth wide, वह अपना चौड़ा सा विस्तृत मुंह खोलता है। ओमेगा एंड अयोटा वॉच हिम breathlessly, ओमेगा और अयोटा उसे सांस रोक कर देखते हैं। He bites down on a corner of the book, और वह किताब के एक कोने को काट लेता है। एंड पेंटोमाइम्स, और मूक अभिनय करता है। पेंटोमाइम्स मीन्स मूक अभिनय करता है। च्यूइंग एंड swallowing, चबाने का और निगलने का। swallowing मीन्स निगलना। while making terrible faces, और उस दौरान वह अपना भयानक चेहरा भी बनाता है। ओमेगा वेल ऊप, बहुत अच्छा ऊप। तो अयोटा भी कहती है वेल ऊप, बहुत अच्छा ऊप। ऊप कप्स, ऊप खांसता है। ओमेगा एंड अयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, तभी ओमेगा और अयोटा उसकी पीठ को थपथपाते हैं। पाउंड मीन्स थपथपाना।
थिंक टैंक पूछ रहा है वॉज इट नॉट डेलिशस सार्जेंटू, सार्जेंटू क्या ये स्वादिष्ट नहीं था? डेलिशस मीन्स स्वादिष्ट। सैल्यूटिंग अभिवादन करते हुए, दैट इज करेक्ट सर, आप सही कह रहे हैं श्रीमान, इट वॉज नॉट डेलिशस, यह स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्दलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, बिना पानी के कैसे निगल पाते हैं इन सैंडविचेस को पृथ्वी पर के प्राणी, मुझे समझ नहीं आता। दे आर ड्राई एज मार्सन्स डस्ट, ये तो इतने सूखे हैं जैसे मंगल ग्रह की धूल। तो नूडल कह रहा सर सर ग्रेट एंड माइटी थिंक, श्रीमान श्रीमान महान शक्तिशाली थिंक टैंक महोदय, आई बेग योर पार्डन, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस, किंतु मेरे दिमाग में एक अमहत्वपूर्ण, महत्वहीन, इनसिग्निफिकेंट मीन्स बिना महत्व का, बिट ऑफ डाटा मीन्स विचार, फ्लोटेड तैर रहा है। तो श्रीमान मेरे दिमाग के अंदर एक महत्वहीन विचार तैर रहा है अबाउट दो सैंडविचेस, इन सैंडविचेस के बारे में। तो थिंक टैंक क्या कह रहे हैं? इट कांट बी वर्थ मच, हाँ मुझे पता है कि ये ज्यादा काम का तो नहीं हो सकता, बट गो अहेड, किंतु फिर भी कहो, गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, तुम अपनी यह तुच्छ बात, बिना महत्व की बात भी कहो, बिना महत्व का विचार बताओ। तो नूडल, वेल सर, ठीक है श्रीमान, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, श्रीमान मैंने उन सैंडविचेस पर कुछ फिल्में, कुछ सर्वेक्षक फिल्में, अन्वेषण या सर्वेक्षक यानी खोजबीन वाली फिल्में मैंने देखी हैं। आई हैव नोटिस्ड, मैंने गौर किया है, दैट द अर्दलिंग्स डिड नॉट ईट देम, कि पृथ्वी पर के प्राणी, पृथ्वी पर के लोग इन्हें खाते नहीं है। दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वो तो इनका उपयोग वार्तालाप के साधन के रूप में करते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस, वार्तालाप का साधन। तो थिंक टैंक हॉटिली, घमंड से क्या कहता है? नेचुरली, अवश्य ही या स्वभावतः, दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, यही तो मैं आगे कहने वाला था, यानी यही मेरा अगला बिंदु था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, वास्तव में ये वार्तालाप वाली सैंडविचेज हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। हु इज नेवर रॉन्ग, चलो बताओ कौन गलत नहीं हो सकता? तो नूडल सैल्यूटिंग अभिवादन करते हुए क्या कह रहा है? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी गलत हो ही नहीं सकता। थिंक टैंक देयरफॉर, इसलिए आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, मैं तुमको आदेश देता हूं कि तुम इन्हें सुनो। तो ओमेगा क्या कह रही है? लिसन टू देम, इनको सुने। अयोटा एंड ऊप, टू ईच अदर पजल्ड, भ्रमित होकर, परेशान होकर एक दूसरे से कहते हैं लिसन टू देम, इनको सुनो। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, अरे क्या तुम्हारे कानों में मार्बल्स यानी पत्थर पड़ गए हैं, या कांच की गोलियां भी मार्बल्स मींस कहते हैं, तो तुम्हारे कान में क्या पत्थर या कांच की गोलियां भर गई हैं? थिंक टैंक गुस्से में कहता है आई सेड, मैं कह रहा हूं, लिसन टू देम, सुनो इनको। मार्सन्स वो वेरी लो, अब की बार मार्सन्स बहुत, यानी मंगल ग्रह के वो जो कार्मिक दल गए हुए हैं बहुत नीचे झुकते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। दे ईच टुक बुक्स फ्रॉम द केस, वे प्रत्येक यानी तीनों दो दो बुक ले लेते हैं, फ्रॉम द केस दराज से, अलमारी से, एंड होल्ड देम टू दियर ईयर्स, उन्हें अपने कानों तक लगाते हैं, कानों पर लगाते हैं, लिसनिंग इंटेंसली, और बड़े गंभीरता से उन्हें, एकाग्रता से उन्हें सुनते हैं। अयोचा विस्परिंग टू ओमेगा, फुसफुसाकर ओमेगा से कहती है डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुमको कुछ सुनाई देता है? अयोचा विस्परिंग बैक, वापस बुदबुदाकर या फुसफुसाकर आवाज देते हुए नथिंग, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, ऊप क्या तुम कुछ सुन सकते हो, या क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ऊप लाउडली, तेज आवाज में कह देता है नॉट अ थिंग, कुछ भी तो नहीं सुनाई दे रहा। ओमेगा एंड अयोटा जंप इन फ्राइट, इतना सुनकर ओमेगा एंड अयोटा डर के मारे उछल पड़ते हैं। ओमेगा एंड अयोटा क्या करते हैं? यानी चुप। दे लिसन इंटेंटली अगेन, और फिर वो एकाग्रता से वापस किताबों को सुनने का प्रयास करते हैं। थिंक टैंक, वेल वेल रिपोर्ट टू मी, बहुत, तो सुनो मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। व्हाट डू यू हियर, तुम लोगों ने क्या सुना?
ओमेगा, नथिंग सर, कुछ नहीं सुन पाए श्रीमान। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, लगता है हम सही फ्रीक्वेंसी पर यानी तरंग पर नहीं है। अयोचा, नथिंग सर, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा श्रीमान। परहैप्स द अर्दलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, लगता है पृथ्वी पर के प्राणियों के कान ज्यादा शार्प होते हैं बजाय हम लोगों के, ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं बजाय हम लोगों के। ऊब कह रहे हैं आई डोंट हियर अ थिंग, मुझे भी कुछ नहीं सुनाई देता है या दिया है। मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स, लगता है शायद ये सैंडविचेस कोई आवाज नहीं करते हैं। थिंक टैंक, व्हाट डज समबडी सजेस्ट दैट माइटी थिंक हैज मेड अ मिस्टेक, क्या आप में से कोई ये सुझाव दे रहा है कि माइटी थिंक ने कोई गलती कर दी है? क्या तुम घुमा, अब इतने बात से माई थिंक टैंक नाराज हो जाता है ऊप की इस बात से, और वो कहता है कि क्या तुम घुमा फिरा कर ये कहना चाहते हो कि माइटी थिंक ने गलती कर दी? ओमेगा, ओ नो सर, नो सर, अरे नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान, वील कीप लिसनिंग, हम और सुनेंगे, यानी हम अभी और सुनने का प्रयास करेंगे। तभी नूडल कहता है प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, महामहिम कृपया मुझे क्षमा करें, बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, किंतु एक धुंधला सा विचार इज ट्विरलिंग, गोल गोल घूम रहा है, अराउंड इन माई हेड, मेरे सिर के चारों। तो थिंक टैंक क्या कहता है? वेल ट्विल इट आउट, तो ठीक है, गोल गोल घुमाते हुए इसे बाहर निकालो नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और मैं ये तुम्हारे लिए स्पष्ट कर दूंगा, यानी इसे समझा दूंगा तुम्हें। नूडल, I seem to recall that earthlings did not listen to the sandwiches. मुझे कुछ याद आता हुआ प्रतीत होता है कि पृथ्वी पर के लोग earthlings did not listen to the sandwiches. इन सैंडविचेस को सुनते नहीं है। They opened them and watched them. वे इनको खोलकर इन्हें देखते हैं। थिंक टैंक अब क्या कह रहा है? Yes, that is quite correct. हाँ, यही तो बिल्कुल सही बात है। I will clarify that for you. कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा, अब मैं तुम्हें स्पष्ट करके समझाता हूँ। Those sandwiches are not for ear communication. ये सैंडविचेस कान के कम्युनिकेशन यानी कान से संचार के लिए नहीं है। They are for eye communication. ये तो आई कम्युनिकेशन के लिए यानी आंख से देखकर कम्युनिकेट यानी संचार करने के लायक हैं। Now कैप्टन ओमेगा, take that large colorful sandwich over there. Now अब थिंक टैंक कह रहे हैं कि नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच, उस बड़ी सी रंगीन सैंडविच को उठाओ, ओवर देयर जो वहां पर है। इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट, यह मुझे महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और देखकर बताओ कि तुम इसमें क्या देख पाती हो, क्या निरीक्षण कर पाती हो। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, ओमेगा उठाती है एक बड़ा सा वॉल्यूम ऑफ मदर गूज नामक किताब का एक बड़ा हिस्सा उठाती हैं। होल्डिंग इट, इसे पकड़ती हैं। सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, ताकि दर्शकों को भी उसका शीर्षक दिखाई दे सके। अयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊप्स पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, तभी अयोटा उसके बाएं कंधे से झांक रही होती है, एंड ऊप, और ऊप जो होते हैं पियर्स ओवर द राइट शोल्डर, दाएं कंधे से झांक रहे होते हैं, घूर कर देख रहे होते हैं। ओमेगा कह रही है इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ ऑर्डलिंग्स, इसमें तो पृथ्वी पर के प्राणियों की तस्वीर है श्रीमान, यानी लगता है कि इसमें पृथ्वी पर के प्राणियों की तस्वीर भरी हुई है, से भरी हुई है ये किताब। अयोता, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, अरे इसमें तो कुछ किसी प्रकार की कोड भी है, यानी कूट भाषा में कुछ लिखा हुआ भी है। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, तीव्र रुचि लेते हुए, गहन रुचि लेते हुए, कोट्स, कूट भाषा लिखी हुई है। आई टोल्ड यू दिस वाज इम्पोर्टेंट, मैंने कहा था ना कि यह महत्वपूर्ण थी। डिस्क्राइब द कोड, कोड को पढ़कर उसका वर्णन करो, उसको समझाओ। इट्स लिटिल लाइन्स, ये छोटी छोटी पंक्तियां हैं, एंड स्क्विगल्स, स्पष्ट टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में लिखा हुआ है, एंड डॉट्स, और बिंदु हैं इसमें,
थाउजेंड ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स, ऐसे डॉट्स, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, छोटी छोटी लाइनें हजारों की संख्या में तस्वीरों के अलोंग साइड है, बगल में है। थिंक टैंक कहते हैं। Perhaps the earthlings are not as primitive as we have thought. शायद पृथ्वी पर के प्राणी इतने पुरातन काल के या इतने पिछड़े हुए नहीं हैं as we have thought, जैसा हमने सोचा था। We must break the code, हमें इस कूट भाषा को समझना ही पड़ेगा। ब्रेक का मतलब यहाँ तोड़ना यानी समझना। नूडल, forgive me, मुझे क्षमा करें श्रीमान, your cleverness, हुजूर, but did not the chemical department give our space people vitamin to increase their intelligence? किंतु हमारे रसायन विभाग ने अंतरिक्ष यात्रियों को, अंतरिक्ष पर जाने वाले लोगों को ऐसी कोई विटामिन नहीं दी है टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, जिससे उनकी बुद्धिमानी बढ़ सके। थिंक टैंक, स्टॉप, रुको। ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, एक शानदार बुद्धिमत्तापूर्ण विचार मेरे दिमाग में आया है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। अंतरिक्ष के व्यक्तियों यानी कार्मिक दल के व्यक्तियों, हमारे रसायन विभाग ने आप लोगों के लिए विटामिन दिया है टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए। टेक देम इमीडिएटली, इसे तुरंत लो। एंड देन वॉच द सैंडविच, और तब सैंडविच को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, तब उस कूट भाषा का मीनिंग यानी अर्थ धीरे धीरे आप लोगों के सामने खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाएगा यानी खुल जाएगा। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। रिमूव विटामिन्स, विटामिन्स को निकालती है। क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, कार्मिक दल या चालक दल के जितने सदस्य हैं यानी तीनों वो टेक विटामिन्स, विटामिन्स को निकालते हैं फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, उनकी बेल्ट्स पर बने हुए बॉक्सेस में से। प्रेजेंट विटामिन्स, विटामिन्स को हाथ में लेते हैं। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम, अपने हाथ में अपने सामने लेते हैं। स्टिफली, औपचारिकता से, बिना किसी जोश से। स्वालो विटामिन्स, और विटामिन्स को निगल जाते हैं। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ, वे अपने मुंह में विटामिन्स को पॉप डाल लेते हैं। एंड गल्प, और निगल जाते हैं। गल्प मीन्स निगल जाना। सिमुलटेनियसली, एक साथ। सिमुलटेनियसली, एक साथ। दे ओपन देयर आईज वाइड, फिर वे अपनी आंखें चौड़ी करके देखते हैं यानी आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। देयर हेड शेक, उनका सिर चकराता है। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और वे अपने हाथों को अपने मस्तिष्क पर रखते हैं, ललाट पर रखते हैं। फोरहेड्स यानी ललाट पर, मस्तक पर। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर द कोड्स, बहुत अच्छा। अब इस कूट भाषा को डिसाइफर करो यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करो। ऑल, तीनों लोग यानी ओमेगा, अयोटा एंड ऊप, सभी मिलकर कहते हैं इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। दे फ्रॉन ओवर द बुक, वे भौएं चढ़ाकर किताब को देखते हैं। टर्निंग पेजेस, पेजेस को पलटते हैं। ओमेगा, ब्राइटली, खुशी से। हाँ, तो अयोचा भी खुशी से कह रहे ओहो। ऊब, ब्रस्टिंग इनटू लाफ्टर, ठहाका लगाकर हंसते हुए कहता हा हा हा। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, अरे क्या कहती है ये किताब। टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे तुरंत बताइए। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा आप ट्रांसक्राइब करो यानी कूट भाषा को तोड़कर उसको एक्सप्लेन करो। ट्रांसक्राइब यानी एक्सप्लेन करना, समझ कर बताना। ओमेगा, यस सर, हाँ श्रीमान। शी रीड्स द ग्रेट सीरियसनेस, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, वो बहुत गंभीरता पूर्वक पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, यानी मिसेस मैरी जो है क्वाइट कॉन्ट्रेरी, जो बिल्कुल विपरीत है। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, आपके गार्डन बगीचे में कैसे उगती हैं फसलें, ये चीजें कौन कौन सी। विद कूकल शेल, शंख के खोल यानी शंख कैसे उगाते हैं आपके बगीचे में। एंड सिल्वर बेल्स, और चांदी की घंटियां कैसे बगीचे में उग जाती हैं।
एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन रो, और सुंदर सुंदर नौकरानियां सब पंक्ति से आपके बगीचे में उग जाती हैं। ऊप, हा हा हा, इमेजिन दैट, अरे वाह, कल्पना करो, प्रेटी मेड्स ग्रोविंग इन अ गार्डन, सुंदर नौकरानियां, और वो भी गार्डन में उगती हैं, बगीचे में उगती हैं। थिंक टैंक, अलार्म, चौकन्ना ऊपर, स्टॉप, रुको, दिस इज नॉट टाइम फॉर लेविटी, यह लेविटी का समय नहीं है, यानी सीरियस बात को हल्के में लेने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम्हें इस खोज की गंभीरता का एहसास नहीं हो रहा? द अर्दलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, पृथ्वी पर के प्राणियों ने खोज निकाला है कि किस प्रकार कृषि को और खनन के कार्य को एक साथ मिलाया जा सकता है, कंबाइन। They can actually grow crops of rare metals such as silver. अरे वो तो फसल के रूप में दुर्लभ धातु जैसे चांदी तक को उगा सकते हैं। एंड कूकल शेल्स, और शंख भी उगा सकते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव्स टू, और वे उच्च क्वालिटी के विस्फोटक पदार्थ भी उगा सकते हैं। नूडल, कॉन्टेक्ट आवर इन्वेशन फ्लीट, नूडल तुरंत कॉन्टेक्ट करो हमारे इन्वेशन फ्लीट से, यानी आक्रमण दल से, यानी जहाजी बेड़े से। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड अटैक ओवर द अर्थ सर, श्रीमान वो तैयार बैठे हैं नीचे जाकर पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए श्रीमान। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, उन्हें रुकने के लिए कहो। टेल देम न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, उन्हें कहो कि हमारे पास पृथ्वी पर से कुछ नई सूचनाएं आने वाली हैं। अयोचा, ट्रांसक्राइब, अयोचा अब इसे पुनः पढ़कर समझो और बताओ। अयोचा, यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, फिर वह गंभीरता पूर्वक पढ़ती है। हे डिडल डिडल, अरे धोखा ही धोखा। द कैट एंड द फिडल, बिल्ली और फालतू का काम या बेईमानी का काम। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, गाय कूद गई, कूदी चंद्रमा पर। द लिटिल डॉग लाफ्ड, छोटा कुत्ता हंसा, टू सी सच स्पोर्ट, ऐसे खेलकूद देखकर। एंड द डिश, और तस्तरी, डिश मीन्स तस्तरी प्लेट, रेन अवे विद द स्पून, चम्मच के साथ भाग गई। ऊप, लाफिंग, हंसते हुए। द डिश रेन अवे विद द स्पून, अरे तस्तरी चम्मच के साथ भाग गई। थिंक टैंक, सीज लाफ्टर, हंसना बंद करो। डेसिस्ट, रुको। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, यह तो बहुत चौंकाने वाली बात है। द अर्दलिंग्स हैव रीच्ड एट अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, पृथ्वी पर के प्राणी या पृथ्वी पर के लोग तो सभ्यता के बहुत ऊंचे शिखर पर, ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। Didn't you hear, क्या तुमने नहीं सुना? They have taught their domesticated animals musical culture and space techniques, उन्होंने अपने पालतू जानवरों तक को संगीत की संस्कृति और अंतरिक्ष की तकनीकी दोनों सिखा दी हैं। Even their dogs have a sense of humor, यहाँ तक कि उनके कुत्तों में भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, यानी मजाकिया भाव है। Why at this very moment, क्यों इसी क्षण, they may be launching an interplanetary attack of millions of cows, करोड़ों गायों के साथ हो सकता है वो इंटरप्लानेटरी अटैक की योजना बना रहे हैं, यानी अंतरग्रहीय आक्रमण की करने की योजना बना रहे हैं। नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट, तुरंत सूचना दो आक्रमण जहाजी बेड़े को। नो इन्वेशन टुडे, ऊप, कि ऊप आज हम कोई आक्रमण नहीं करेंगे। नो इन्वेशन टुडे, आज कोई आक्रमण नहीं होगा। और अब थिंक टैंक ऊप से कह रहे हैं, ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अगली कूट भाषा को तुम पढ़कर मुझे समझाओ, यानी एक्सप्लेन करो। ट्रांसक्राइब मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करो और बताओ। ऊप, यस सर, हाँ श्रीमान। रीडिंग, पढ़ते हुए। हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी दीवार पर बैठे। हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, हम्टी डम्टी बहुत धड़ाम से गिर पड़े। ऑल द किंग्स हॉर्सेस, सभी राजा के घोड़े। एंड ऑल द किंग्स मैन, और सभी राजा के आदमी। कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन, हम्टी डम्टी को वापस इकट्ठा नहीं कर सके, यानी उठाकर कैसे जैसे घोड़े पर नहीं बैठा सके, ऐसा कुछ मिस इंटरप्रेट किया उन्होंने, गलत अर्थ लगाया। ओ लुक सर, अरे देखो श्रीमान, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी,
इसमें तो हम्टी डम्टी की एक तस्वीर भी है। Why sir? He looks like, वह ऐसा लगता है। ऐसा कहने से पहले he turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. वो हम्टी डम्टी की बड़ी सी तस्वीर थिंक टैंक और दर्शक की तरफ मोड़ कर दिखाता है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, चीखते हुए और अपने सिर को पकड़ते हुए, इट्स मी, अरे यह तो मेरी पिक्चर है। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, यह तो मेरा महान शक्तिशाली गुब्बारे जैसा दिमाग है। द अर्दलिंग्स हैव सीन मी, इसका मतलब पृथ्वी पर के लोगों ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, जैसा कि उन्होंने कहा था, हैड अ ग्रेट फॉल, धड़ाम से गिरा। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इसका मतलब कि वो कैप्चर करना चाहते हैं, कब्जा कर लेना चाहते हैं, कि योजना बना ली है उन्होंने मार्स सेंट्रल कंट्रोल रूम को, यानी मंगल ग्रह के नियंत्रण केंद्र को भी और मुझे भी। यानी उन्होंने मुझे और मेरे नियंत्रण केंद्र को, यानी मंगल ग्रह के नियंत्रण केंद्र पर कब्जा करने की योजना बना ली है। इट्स एन इन्वेशन ऑफ मार्स, यह तो मंगल ग्रह पर आक्रमण है। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, नूडल मेरे लिए अंतरिक्ष यान तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मैं बिना देरी किए बचकर भाग जाना चाहता हूँ। स्पेस पीपल अंतरिक्ष कर्मियों, यानी जो पृथ्वी पर गए थे, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तुमको तुरंत पृथ्वी छोड़ देनी चाहिए। बट बी श्योर, किंतु निश्चित कर लेना, टू रिमूव ऑल ट्रेसेस, कि सारे सबूत मिटा देना, ऑफ योर विजिट, अपने इस दौरे के, अपनी इस यात्रा के। द अर्दलिंग्स मस्ट नॉट नो, पृथ्वी पर के लोगों को मालूम नहीं चलना चाहिए, दैट आई नो, कि यह बात मैं जान चुका हूं। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रस अबाउट, पुटिंग बुक्स बैक ऑन सेल्व्स, ओमेगा आयोटा और ऊप इधर उधर दौड़ते हैं। पुटिंग बुक्स बैक, किताबों को वापस रखते हुए, ऑन सेल्व्स, अलमारियों में। नूडल वेयर शैल वी गो सर, श्रीमान हम कहाँ जाएंगे। थिंक टैंक 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मंगल ग्रह से करोड़ों मील दूर। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, जहाजी बेड़े को या आक्रमण करने वाले दल को आदेश दे दो, टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, कि वे पूरे मंगल ग्रह को तुरंत खाली कर दें। इवैक्यूएट खाली करना। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम अल्फा सेंचुरी की ओर जा रहे हैं। 100 मिलियन माइल्स अवे, यहां से करोड़ों मील दूर। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट, ओमेगा आयोटा एंड ऊप भी दाईं ओर दौड़ते हैं। एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक, और नूडल सहायता करता है थिंक टैंक की, ऑफ लेफ्ट, दाईं ओर, बाईं ओर मुड़ने में। एंड द कर्टन क्लोज, और पर्दा बंद हो जाता है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और अब स्पॉटलाइट जो है वो इतिहासकार पर पड़ती है। हिस्टोरियन चकलिंग, दबी हुई हंसी हंसते हुए। एंड दैट इज हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्सन इन्वेशन, और इस प्रकार आप देख चुके हैं कि किस प्रकार एक धूल से सनी हुई पुरानी सी नर्सरी राइम्स ने, यानी छोटे बच्चों की पोएम की किताब ने, सेव्ड द वर्ल्ड, संसार को बचाया, फ्रॉम ए मार्शन इन्वेशन, मंगल ग्रह के आक्रमण से। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, इन द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी, 500 years आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, यह सब घटना घटी उसके 500 साल बाद, वी अर्दलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टेक्ट विद मार्स, हम पृथ्वी पर के निवासियों ने मंगल ग्रह के लोगों से रिज्यूम्ड कॉन्टेक्ट, संपर्क स्थापित किया। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली, और हम बहुत ही उनके मित्रवत हो गए, विद द मार्सन्स, मंगल ग्रहियों से। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ग्रेट एंड माइटी थिंग हैड बीन रिप्लेस्ड, ग्रेट और माइटी थिंग को हटा दिया गया था, बाय अ वेरी क्लेवर मार्शन, एक बहुत ही चतुर चालाक मंगल ग्रह के आदमी के द्वारा, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, और वह व्यक्ति था बुद्धिमान और अद्भुत नूडल। Oh yes, we have taught the Martians
अरे हाँ, हमने ही तो मंगल ग्रह के निवासियों को सिखाया द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड द बुक्स, कि क्या अंतर होता है सैंडविचेस और बुक्स के मध्य। वी टॉट देम हाउ टू रीड, हमने उन्हें सिखाया पढ़ना पढ़ना भी। एंड वी स्टेब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी, और हमने एक आदर्श पुस्तकालय की स्थापना भी करी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, उनके राजधानी में जिसका नाम है मार्सोपोलिस। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, किंतु जैसा कि आप आशा करते हैं, देयर इज स्टिल वन बुक, फिर भी एक किताब ऐसी है दैट मार्शंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, जिसको पढ़ने की मार्शंस यानी मंगल ग्रह के निवासी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, यानी कभी मंगल ग्रह के निवासी उस किताब को पढ़ना नहीं चाहते हैं। यू हैव गेस्ड इट, आपने इसका अनुमान लगा लिया होगा, मदर गूस। उस किताब का नाम है मदर गूस। सी बोस, वह अभिवादन में सिर झुकाती है, एंड एग्जिट्स राइट, और दाईं ओर निकल जाती है कर्टन, और तभी पर्दा गिरता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।